ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी का पवित्र दिन है। हम सबकी चेतना श्री कृष्ण पर स्थिर रहे और स्थिर रहने के लिए यह अनुकूल दिवस हमको प्राप्त होता है। वैसे भी हमारी चेतना एकादशी के दिन भगवत चेतना के निकट रहती है, इसलिए उसका लाभ लेते हुए हम उपवास रखते हैं और इंद्रियों से मन को दूर रखने का प्रयास करते हैं और भगवान पर हमारी चेतना को रखने का प्रयास करते हैं। तो इस विषय पर जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि समझो हम किसी व्यक्ति को पूछते हैं कि आप कहाँ हो, या आप कहाँ रहते हो, इस वक्त कहाँ हो, तो वो कहेगा मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ। लेकिन ये हमारे शरीर का कहाँ हो इसका उत्तर है कि मेरा शरीर अभी ट्रेन में है, ऑफिस में है, घर में है, लेकिन वास्तविक रूप में हम वही हैं जहां पर हमारा मन होता है। और आप शरीर से घर पे हो लेकिन मन आपका कपड़े के दुकान में हो सकता है, रेस्टोरेंट में हो सकता है, सैलून में हो सकता है, और कहीं आपकी प्रिय जगह है वहां पर हो सकता है। तो ये जो हमारा प्रयास है, जैसे आज का प्रयास एकादशी का क्या प्रयास है कि हमारे मन और आत्मा को हम भगवान में रखें। अभी हमारा मन जो है वो आत्मा को लेकर सब जगह घसीट रहा है। आत्मा भगवान का अंश है, लेकिन मन आत्मा को लेकर कभी रेस्टोरेंट में जाता है, कभी साड़ियों की दुकान में जाता है, कभी पैंट की दुकान में जाता है, कभी और कहीं जाता है जहां पर मन लगे। लेकिन साधना का उद्देश्य ये है कि मन आत्मा को घुमाने के बजाय आत्मा मन को घुमाए। अभी मन शक्तिशाली है, आत्मा कमजोर है, इसलिए आत्मा को लेकर मन घसीट कर ले जा रहा है जहां जहां उसको जाना है। साधना से जब आत्मा पुष्ट होगी, शक्तिशाली होगी, तो फिर मन आत्मा के वश में आएगा और फिर आत्मा जहां चाहती है वहां पर मन को ले जा सकती है और वहां ही हमारा कल्याण हो सकता है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शरीर से, हमारे शरीर के भोग्य वस्तुओं से, शरीर का जो जो विषय है उन विषयों से हम अपने मन को हटाकर आत्मा पर केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन मन आत्मा पर केंद्रित करना यह हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने के बाद में वहां से हमें भगवान के ऊपर अपने मन को रखना है। यानी आत्मा हमारा टेक ऑफ प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट, वहां से हमारी फ्लाइट उड़नी चाहिए और वो भगवान पर स्थिर होनी चाहिए। तो आध्यात्मिक होना, अपने आत्मा के विषय में चिंतन करना, यही हमारा लक्ष्य नहीं है। ये हमारे प्रगति के रास्ते का एक स्थान है, एक माइलस्टोन है। वहां से हमें अपने ऊपर से ध्यान हटाकर भगवान पे रखना है। और भगवान पे रखना यानी केवल जाके आना नहीं है, जैसे हमारे बचपन में हम खेलते हैं ना, भुज्जा करके आना, टच करके आना। कृष्ण भावना ये भगवान को टच करके आना नहीं है। कृष्ण भावना यानी हमें भगवान के ही साथ रहना है, हमारी चेतना को वहीं रखना है। स्टे हाई फॉर एवर,
नॉट फॉर सम टाइम। केवल जप के समय पर भगवान के साथ नहीं रहना है। दिन भर हमारी चेतना को प्रयत्न पूर्वक भगवान के ही चरणों में रखना है, भगवान के विचार में रखना है, भगवान के ही लीलाओं का स्मरण करते हुए रखना है। उसमें आपको आपका मन बुलाएगा, चलो रेस्टोरेंट चले, चलो कपड़े की दुकान में चले, चलो गहनों की दुकान में चले, चलो सैलून में चले। मन आपको हमेशा भटकाएगा, लेकिन आत्मबल जो भगवान के नाम से प्राप्त होता है, उस आत्मबल की सहायता से हमें हमारे मन को एक चाटा लगाना चाहिए जब वो हमें नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। और ये प्रयास करना चाहिए खींच कर, जैसे बालक को जो रास्ते के बीच में भागता है, मैया उसका हाथ पकड़ के उसको फुटपाथ की ओर लेके आती है खींचकर। बार बार बालक बीच रास्ते में जाना चाहता है, लेकिन मैया उसको हाथ पकड़कर सुरक्षित जगह पर, फुटपाथ पर लाती है। वैसे ही हमारी चेतना के बल से हमें मन को बार बार निचले दर्जे के विषय से उठाकर भगवान के चरणों में स्थित करना चाहिए। एकादशी, ये जो आज का तिथि है, ये हमें ये करने के लिए सहायता करती है। इसलिए एकादशी का लाभ लेकर, हाँ, तद यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, ये ऊर्ध्व गति जो है, वो उच्च गति आत्मा के लिए प्राप्त कराना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बल चाहिए, इसके लिए पुष्टि चाहिए, शक्ति चाहिए। वो एकाग्रता से भगवान का नाम जप करने से प्राप्त होती है। और ये शक्ति प्राप्त करने का जो कार्य है, भगवान का नाम का जप करना, उस समय भी मन हमें व्हाट्सएप में खींचता है, कहीं साड़ी की दुकान में खींचता है, कभी खाने की विचार करता है, क्या खाएंगे एकादशी को, आज क्या बनेगा, कैसा प्रकार का उपवास होगा, कब पारण का समय कभी है कल। इस प्रकार के अनेक विचार हमारे मन में आते। जप करते समय भी, तो जप करने के बाद जब समाप्त करके हम कुछ और काम करने लगेंगे तो क्या होगा। इसलिए कम से कम जब जप कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन आप में ही लगा रहे, आपके ही विषयों में लगा रहे, शरीर के विषयों में नहीं लगा रहे। क्योंकि शरीर के लिए हम जो भी कुछ करेंगे वो सब नश्वर है, कोई लाभ नहीं है उसका, सब क्षणिक है, सब नश्वर है, सब समाप्त होने वाला है। इसलिए आइए, अगर हम कुछ आध्यात्मिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, वी वांट टू बिकम स्पिरिचुअल और वी वांट टू मेक जेन्युइन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस, तो हमें ये संकल्प करना पड़ेगा। अगर मन चाहे जो भी कुछ कहेगा, हम डाइवर्ट नहीं होंगे, हम एकाग्र रहेंगे। इस कार्य के लिए हम मनुष्य का जन्म लिए हैं, उस कार्य पर मन को एकाग्र रखेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार खींच के लेके आएंगे, मन भटकेगा फिर भी लेके आएंगे। भगवान का नाम पुकारते हुए सुरक्षा कवच बनाकर मन को भगवान के चरणों में सुरक्षित रखें, कायम रखें। ये हमारे ये सिंपल जो हमारा जो मनुष्य जीवन है, इसका उद्देश्य है। आइए हम प्रयास करें। 24 घंटे हमको एक दिन में भगवान ने दिए हैं और इसे कई साल हमें मनुष्य जीवन के प्राप्त हैं। ये पर्याप्त है भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभ्यास आपको अभी करना है, संकल्प अभी करना है, निश्चय अभी करना है। फिर हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।